हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। इसकी एक्सरसाइज है 10.2, जिसके हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं 1 to 8। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इन दी एडजॉइनिंग फिगर पी बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक फिगर दे रखी है साइड में। पी बी इसकी एक टेंजेंट है जिसका सेंटर सर्कल का ओ है, और वो इसको टच करती है बी पॉइंट पर। ए बी इज अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। ए बी एक कोड है इसके अंदर जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से एम तक की डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी बी इज 20 सेंटीमीटर। अगर पी से बी तक की जो लेंथ है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी। तो जो ओपी है, ओपी की लेंथ क्या है पता लगाओ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई, ये फिगर है इस क्वेश्चन की। जो ओ एम डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ ए बी है 24 सेंटीमीटर है, और पी से बी तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये है 20 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड आउट करना है इसमें ओपी की लेंथ क्या है। तो यहाँ ज्वाइन करेंगे ओ से बी को। ज्वाइन ओ टू बी। अब क्या है, जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। वी फाइंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड और परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। एंड और ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओ एम जो है, सॉरी, ओ ओ एम की जगह ओ एम बाइसेक्ट करता है ए बी को। ए बी को बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा? ए एम इक्वल होगा एम बी के। यानी कि जो एम बी है वो हाफ है किसका? ए बी का। तो यहाँ लिखेंगे एम बी या बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो बी एम इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। ए बी की लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो जो बी एम है ये आएगा भाई 12 वन जा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो बी एम है ये 12 है, ओ एम 5 है, और ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में हमें हाइपोटेंस जो ओ बी है ये फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस से। तो इन राइट ट्राइंगल ओ एम बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेंस इसमें ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस इसमें एम बी है, एम बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ओ एम का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेंस है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, एम बी इसमें 12 है तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस ओ एम इसमें 5 है। यहाँ से दोबारा करते हैं भाई, यहाँ से आवाज में थोड़ी दिक्कत थी। तो ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ओ बी स्क्वायर एज इट इज 12 स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर ओ बी स्क्वायर जो है इधर आगे स्क्वायर रूट, इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा? 169। और ये किसका स्क्वायर है? 13 का, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। जो ओ बी है वो क्या आई है? 13 सेंटीमीटर। तो देखो अब ओ बी ये है, ये 13 है, पी बी की लेंथ गिवन है 20 है, तो ये रेडियस है, और ये क्या है? टेंजेंट है। 90 डिग्री बनाएंगे इस सर्कल पर। अब ये एक फिर से राइट ट्राइंगल है जिसमें हमें ओपी तो फाइंड आउट करना है मेन, और ये दो साइड गिवन है, तो फिर से पाइथागोरस लगा देंगे इसमें। इन राइट ट्राइंगल ओ बी पी, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ बी पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और प्लस क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेंस इसमें है ओपी, ओपी का स्क्वायर। बेस है इसमें पीबी, पीबी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ओबी, ओबी का स्क्वायर। तो ये हुआ भाई ओपी का स्क्वायर, यानी कि फाइंड आउट करना है हमें हाइपोटेंस। इक्वल टू पीबी है 20, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस ओबी है इसमें 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या होगा?
ओपी स्क्वायर ऐसे कैसे इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 569 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है इस साइड आगे क्या होगा स्क्वायर रूट। तो जो ओपी की लेंथ है वो क्या है स्क्वायर से इसका रूट कट कर देंगे रूट 569 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है 10th क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। एक ए बी सी राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पर है एंड ए बी बी सी सी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट ई जी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो ये तीन टेंजेंट है सर्कल के ऊपर पॉइंट ई जी एफ पर मिलती है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी की लेंथ क्या है पता लगाओ when CF equal to 3 सेंटीमीटर and AC equal to 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या देखो भाई ये इसकी फिगर है CF इसमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। ऐसा ही ये है CF इक्वल है किसके CG के। तो ये 3 सेंटीमीटर ये भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। दूसरा गिवन है जो AC की लेंथ है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर और उसमें ये जो टुकड़ा है CF ये 3 है। तो 5 में से 3 नीचे का माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 और सर्कल के बाहर ए से भी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक AF और एक AE दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही सर्कल के बाहर बी पॉइंट है BG और BG दोनों इक्वल टेंजेंट है तो BG को मान लेते हैं x तो BE भी क्या होगा x होगा। तो लेट कर लिया इधर लेट BG इक्वल टू x सेंटीमीटर देन जो BE है वो भी क्या होगा x सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है AB और BC की। तो ये राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B पर है और इसमें ये दो साइड निकालनी है। तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स इसमें है AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है इसमें BC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर। तो AC गिवन है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BC क्या है x प्लस 3 तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस AB है x प्लस 2 तो x प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 a प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और यहाँ a प्लस बी स्क्वायर फिर से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 6 प्लस 4 10x और 9 प्लस 4 13 और ये जो प्लस का 25 इस साइड आगे माइनस का 25 तो यहाँ बचेगा 0। तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 12 और दूसरी साइड क्या है 0। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है तो इसको छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखो क्या आएगा। तो इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 6 यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x बाहर माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। ये सेम है तो एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 6 और दूसरा क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। वी फाइंड अगर ये 0 के इक्वल है x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x क्या होगा माइनस का 6 होगा और x माइनस 1 इक्वल है 0 के तो x क्या होगा 1 होगा। तो x कोई लेंथ दे रखी है जो हमने लेट की है लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और x की लेंथ क्या ली जाएगी 1। तो हेंस
हमें फाइंड आउट करना है ए बी और बी सी। ए बी क्या था x+2 और बी सी क्या था x+3। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1+2 कितना होगा 3 सेंटीमीटर और 1+3 क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये इनकी लेंथ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है इसमें 11th क्वेश्चन। इन फिगर 10.56 xp एंड xq आर टेंजेंट्स फ्रॉम x। xp ये है और xq ये है, दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक एक्सटीरियर पॉइंट x से टू दी सर्कल पर विद सेंटर o, जिसका सेंटर o है। r इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। r कोई पॉइंट है जो सर्कल पर आया है। प्रूव दैट xa प्लस ए आर, जो xa है प्लस ए आर इक्वल हो एक्स बी प्लस बी आर की। एक्स बी प्लस बी आर, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई ये फिगर गिवन है इसकी, हमें प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर इक्वल हो एक्स बी प्लस बी आर की। तो थ्योरम है कि सर्कल के बाहर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट एक्स है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पर, एक है एक्स पी और एक क्या है एक्स क्यू। दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो लिखेंगे वी फाइंड एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू बिकॉज tangents drawn from an external point x to a circle। टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं बाहर के किसी पॉइंट x से सर्कल पर, तो इसलिए क्या दोनों है इक्वल। उसके बाद है भाई जो xp है वो कैसे बना है xa प्लस ap, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके टोटल होगा xp। तो xp की जगह हम लिख सकते हैं xa प्लस ap इक्वल टू, ऐसे ही xq जो है ये कॉम्बिनेशन है xb और bq का, तो इसकी जगह हम लिख देंगे xb प्लस bq। ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड और अब यहाँ क्या है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए बी है, ए से भी हम सर्कल पर दो टेंजेंट खींच सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, एक होगी ए पी और एक क्या है ए आर। तो ए पी इक्वल होगा किसके ए आर के, एंड ए पी इज इक्वल टू ए आर। सेम रीजन है, तो लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्स की जगह क्या आएगा ए से ड्रॉ की गई है तो इसलिए दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ऐसे ही सर्कल के बाहर बी है, बी से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, बी क्यू इक्वल है किसके बी आर के, तो यहां लिख देंगे एंड और बी क्यू इक्वल है किसके बी आर के। ये इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से क्या आएगा देखो, जो प्रूव करना है वो है एक्स ए, तो एक्स ए 1 में भी है तो एक्स ए तो ऐसे कैसे प्लस एपी, एपी की जगह क्या आएगा ए आर आएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में एपी इक्वल है किसके ए आर के और यहाँ एपी लिखा हुआ है, तो एपी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे ए आर, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल टू एक्स बी, और यही प्रूव करना है, तो एक्स बी ऐसे कैसे। और जो बी क्यू है, बी क्यू की जगह क्या चाहिए हमें बी आर, और यहाँ देखो थर्ड में बी क्यू इक्वल है किसके बी आर के, तो बी क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे बी आर और यहाँ मेंशन करेंगे बिकॉज जो एपी है वो इक्वल है किसके ए आर के, और जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है बी आर के, इसलिए ऐसा हमने रिप्लेस किया, ये रीजन है। तो ये प्रूव करना था भाई एक्स ए प्लस ए आर इक्वल आए एक्स बी प्लस बी आर के, तो लिख देंगे हैंस प्रूव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 12th क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन। दो टेंजेंट है एक पी क्यू और एक पी आर, वो ड्रॉ की गई है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक बाहर के पॉइंट पी से, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो देखिए इधर ये बाहर का पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट पी है, इससे एक तो पी आर और एक पी क्यू, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है सच दैट, इस तरह से कि एंगल आर पी क्यू, जो आर पी क्यू है 30 डिग्री है। अकोड आर एस, एक कोड है इधर आर एस नाम है इसका, इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया है
कि ये पैरेलल है टेंजेंट पी क्यू के साथ। फाइंड एंगल आर क्यू एस। जो आर क्यू एस है ये फाइंड आउट करो कितना है। तो देखिए क्या है, देखिए भाई ये फिगर है इसकी, इसमें हमें फाइंड आउट करना है आर क्यू एस। ये एंगल फाइंड आउट करें। तो टू फाइंड एंगल आर क्यू एस, अब देखिए क्या है, सर्कल के जो बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है पी, इससे सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक है पी आर और एक है पी क्यू। तो क्या होगा, वी फाइंड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बिकॉज tangents drawn from an external point P, एक बाहर के पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रॉन की गई है, इसलिए क्या है पी आर इक्वल है किसके, पी क्यू के। तो अब देखिए क्या है, यार यहाँ पे है, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में जो पी आर है वो इक्वल है किसके, पी क्यू के। अगर दो ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल पी आर क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर की, इक्वेशन नंबर 1। और जो सर्कल के तीन एंगल हैं अंदर 1 2 3, तीनों का सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे 180 आएगा। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। तो पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों इक्वल है, तो एक को ऐसे कैसे रख लेंगे और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। पी क्यू आर की जगह जैसे आ गया पी आर क्यू, और ये गिवन है 30 डिग्री और इक्वल टू 180 है, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस होगा, तो ये होगा 1 + 1 2 इंटू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 30, जो क्या बचेगा 150। टू इधर आगे डिवाइड करेगा तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 150 डिग्री। टू इधर आगे डिवाइड करेगा 150 बाय क्या हुआ, 2 हुआ। तो एंगल जो पी आर क्यू है वो 75 डिग्री है। पी आर क्यू अगर ये 75 है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हुआ 75। देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो ये भी 75 है। अब देखिए क्या है, अब ये जो लाइन है आर एस ये पैरेलल गिवन है पी क्यू के, और ये इधर ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये जो एंगल है एस आर क्यू ये इक्वल होगा आर क्यू पी या पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां लिखेंगे नाउ आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज ऑफ गिवन, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू नहीं है आर क्यू है, आर क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। देन एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये अगर 75 है तो ये भी क्या होगा, एस आर क्यू भी होगा 75 डिग्री। तो देखो अब क्या है, ये एंगल 75 है तो ये भी 75 हुआ। दूसरा भाई ये जो पी क्यू आर है ये 75 है, ये किससे बना है, एक कोड से और एक टेंजेंट से। सर्कल में एक कोड और टेंजेंट से बना एंगल इक्वल होगा उस एंगल के जो उसी सर्कल के दूसरे सेगमेंट के अंदर बना हो। जैसे कि ये एंगल ये दूसरे सेगमेंट के अंदर आता है, ये इस सेगमेंट में आया और ये दूसरे सेगमेंट के अंदर आया, क्या है, एक कोड और एक टेंजेंट से बना एंगल इक्वल होगा सर्कल के अंदर ही दूसरे सेगमेंट के अंदर बने एंगल के। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए, क्या लिखेंगे, एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंड और एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल
पी क्यू आर, और दोनों कितने डिग्री के होंगे फिर 75, क्योंकि पी क्यू आर 75 का है, बिकॉज एंगल मेड बाय कोड एंड टेंजेंट is equal to the angle made in alternate segment। जो दूसरे सेगमेंट में बना एंगल होगा उसके इक्वल होगा, तो इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां देखो, ये 75 है, ये भी 75 है, और ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो ट्राइंगल है आर एस क्यू, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, दो एंगल गिवन, तीसरा निकालना है, तो इजिली हम इसको कर सकते हैं। हेंस इन ट्राइंगल क्यू आर एस, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर 75 डिग्री है, एस भी 75 है, और क्यू का जो पूरा नाम है ये है आर क्यू एस इक्वल टू 180। ये हो गया 150, उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 150, जो कितना आएगा 30 डिग्री होगा। तो ये इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है 13th क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जो कंसेंट्रिक है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड की लेंथ क्या है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करके जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए भाई, ये फर्स्ट पार्ट की फिगर है। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो, तो दोनों का सेंटर सेम है, ओ है। और ए बी कोड है बड़े सर्कल की, क्योंकि ये सर्कल बड़े सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है आपस में, और छोटे को टच करके जाती है, इसलिए छोटे सर्कल की ये टेंजेंट है। और जहां रेडियस और टेंजेंट मिलेगी, जो स्मॉल सर्कल है ये इसकी रेडियस है और ये इसकी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएंगे इधर। ऐसा ही इस साइड होगा। यहाँ पे मान लेते हैं एम कोई पॉइंट है, तो अब बड़े सर्कल की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े की रेडियस है, ये भी क्या होगी 5। तो ए बी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या है, ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें दो साइड गिवन है 5 और 3, तीसरी साइड निकाल लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेंस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेंस इसमें ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसमें ए एम है, ए एम का स्क्वायर, प्लस इसमें परपेंडिकुलर ओ एम है, तो ओ एम का स्क्वायर। तो ए ओ क्या है, ए ओ 5 है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू ए एम हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ये ऐसे कैसे रहेगा। और ओ एम है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस इधर आगे माइनस, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बचेगा ए एम स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इस साइड आके स्क्वायर रूट होगा, तो ये आएगा भाई 4 सेंटीमीटर इक्वल टू ए एम। तो जो ए एम की वैल्यू है, ये जो ए एम है ये है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये भी क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए इधर लिख देंगे ऐसे, सच एज, इसी तरह बी एम इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। हेंस ए बी की लेंथ फाइंड आउट करो, तो ए बी इक्वल होगा ए एम प्लस बी एम की, क्योंकि ए बी किससे बना हुआ है, जो पूरा ए बी है वो ए एम प्लस बी एम को जोड़ने से बना है। तो ए एम प्लस बी एम, ए एम भी 4 सेंटीमीटर है और बी एम भी 4 सेंटीमीटर है, तो जो ए बी की लेंथ है वो क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, out of the two concentric circles the radius of the outer circle is 5 centimeter and the chord AC of length 8 centimeter is tangent to the inner circle। जो AC है वो क्या है, कोड है,
तो लार्ज सर्कल की होगी, और अंदर जो सर्कल है, छोटा सर्कल है, उसकी वो टेंजेंट है, और उसकी लेंथ दे रखी है एसी की 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो अंदर का जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है पता लगाओ। देखिए भाई, देखिए क्या है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, इसमें ये जो छोटा सर्कल है, अंदर का सर्कल है, इसकी रेडियस और टेंजेंट यहाँ सर्कल पे मिलती है, मीट करती है एक दूसरे को, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा और इस साइड भी 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम मान लेते हैं ये पॉइंट को, ए ओ एम एंड ट्राइंगल सी ओ एम, दोनों में क्या है, ओ एम दोनों में आता है, तो लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। और क्या है, जो ओ सी है, सॉरी ओ ए है, वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है बड़े सर्कल की, तो लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी बिकॉज ऑफ ईच ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरा, ये इस साइड 90 डिग्री का एंगल है और ये इस साइड 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल है किसके, एंगल ओ एम सी के साथ, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। तो अब क्या देखो, एक 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने जो हाइपोटेंस है वो दोनों के हाइपोटेंस बराबर है, और एक साइड भी दोनों में कॉमन है, तो यूजिंग आर एच एस रूल से ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ एम, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो इसलिए अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी साइड सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स एंगल्स हैं, तो इसलिए ए एम इक्वल होगा किसके, सी एम के, ए एम इज इक्वल टू सी एम। और टोटल क्या है, ए सी, एसी कैसे आया है, ए एम प्लस सी एम करने से, तो इसमें से हम एक को तो ऐसे ही रख लेंगे और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, सी एम की जगह ले लिया ए एम, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए एम। तो जो ए सी है वो ट्वाइस ऑफ ए एम के बराबर है। ए सी कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू, टू इधर आगे डिवाइड करेगा तो बचेगा ए एम, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जो ए एम की वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। अब उसने ये पूछा है छोटे सर्कल की रेडियस क्या है, अगर ये 4 है, ये 5 है, राइट ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, तीसरे निकालने तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर इक्वल होगा ए एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है इसमें ओ एम का स्क्वायर के, तो ए ओ का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर, ए एम है 4, 4 का स्क्वायर, और ओ एम जो छोटे सर्कल की रेडियस है ये फाइंड आउट करनी है, तो 5 स्क्वायर 25, ये इधर आगे माइनस होगा 16 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, तो ये बच गया 9 इक्वल टू ओ एम, ये स्क्वायर इस साइड आगे स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये आएगा 3। तो जो ओ एम है छोटे सर्कल की रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।